नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं आपको एक गेम दिखाने जा रहा हूं मैग्नस कार्लसन का। ये पोजीशन है, मैग्नस कार्लसन ब्लैक से प्ले कर रहे हैं। आप थोड़ा इसको वीडियो को पॉज करके सोचिए कि यहाँ मैग्नस कार्लसन की बेस्ट मूव क्या होना चाहिए। जो उन्होंने चला वो थोड़ा सा चौंकाने वाली मूव है। चौंकाने वाली मूव इस सेंस में नहीं कि बहुत अच्छी मूव है, बल्कि इस सेंस में कि बहुत गलत मूव है। तो होता है, यही शतरंज है और इसी को जीवन बोलते हैं शायद। कि जीवन में कई बार हम लोग और शतरंज में कई बार हम लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमसे उम्मीद नहीं होती कि हमने ये क्यों लिया, या ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसने हमको ये डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया। ऐसे आखिर क्या सिचुएशन थी जो हमने इस तरह के गलत डिसीजन लिए। तो कई बार बोर्ड पे भी होता है और कई बार लाइफ में भी होता है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए, तब तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ ये गेम क्या है और किसके साथ है और कब का है। तो बेसिकली ये ब्लिट्ज गेम है। नॉर्मली मैं ये इसको अच्छा नहीं समझता हूँ कि ब्लिट्ज गेम का एनालिसिस किया जाए, लेकिन एक शतरंज प्रेमी ने मुझे पर्सनल मैसेज डाल के बोला है कि आप इस गेम पे वीडियो बनाइए, इसलिए मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो गेम है मैग्नस कार्लसन का, मैग्नस कार्लसन इसमें खेल रहे हैं ब्लैक पीस से। ये 2-3 दिन पहले का गेम है, आई थिंक ये शायद 27 तारीख का है, 27 फरवरी का। और जो वाइट पीस से खेल रहे हैं उसका नाम है निहाल सरीन। निहाल सरीन को हम लोग जो चेस की लैंग्वेज बोलते हैं चाइल्ड प्रोडजी। प्रोडजी भी एक एक्चुअल में थोड़ा सा अनोखा शब्द है। वैसे इसका मतलब ही होता है अद्भुत, यानी ऐसा व्यक्ति जो विलक्षण गुण संपन्न हो या उसके पास कुछ ऐसा टैलेंट हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे है निहाल सरीन के साथ। कई बार वो अपने जो शतरंज के अद्भुत प्रतिभा है उससे हम लोग को चौंकाते हैं, जैसे इन्होंने इस गेम में चौंकाया। और शायद इसी तरह के गेम के कारण उनका नाम जो है प्रोडजी के साथ लगा के लिया जाता है। प्रोडजी एक विशेषण है जिससे हम लोग उसकी विशेषता बताते हैं। तो शायद इसी वजह से ये सब उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपने मूव सोचा होगा। यहाँ टाइम लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि क्वीन इंटू रुक हो रहा है। क्वीन इंटू रुक कौन सा हो रहा बताने की जरूरत नहीं है। कि ये जो क्वीन है ब्लैक का, ये रुक को टेक कर रहा है और वाइट का क्वीन सपोर्ट दे रहा है। इसका मतलब यहाँ ये है कि वाइट का क्वीन अभी अपनी जो जगह है C5 से वहां से मूव नहीं कर सकता। तो आपके लिए हिंट ये है कि आप सोचिए कि यहाँ पे ब्लैक की मूव क्या होगी, क्योंकि नाइट पे अटैक है, नाइट टेक होने वाला है। साथ में यहाँ आपको दिखेगा कि डिस्कवर अटैक भी आएगा, किंग पे अटैक है बिशप का। और मैग्नस कार्लसन ये चीज़ मिस कर दी है। तो आप यहाँ थोड़ा सोच के डिसाइड करिए। तब तक मैं नेक्स्ट गेम स्टार्ट कैसे हुआ था उस पर पहुँचता हूँ, और फिर इस पोजीशन पे आके आपको इस पोजीशन को थोड़ा कोशिश करूँगा कि डीपली एक्सप्लेन करूँ। चलिए, तो मुझे जंप करना होगा अभी। बेसिकली जंप उसको बोलते हैं जब आगे की तरफ हो, हम पीछे की तरफ अब जंप कर रहे हैं, क्योंकि आगे ऑलरेडी आप पोजीशन देख चुके हैं। हम बैक आते हैं, गेम कहाँ से स्टार्ट हुआ वो देखते हैं। मैंने फिर से एक बार जैसे आपको बताया रिपीट करना चाहूँगा कि ब्लिट्ज का गेम है। ब्लिट्ज का गेम 3+2 या 5 मिनट ऐसे टाइम मिलता है। उसमें कितना सोचेगा आदमी, कितना इंट्यूशन पे खेलेगा, ये डिसाइड करना आसान नहीं होता। कई बार हम मूव चलते हैं इंट्यूशन पे। इंट्यूशन क्या है मैंने आपको कुछ वीडियोज में डिस्कस किया था, आगे जैसे जैसे सब्जेक्ट आएगा बताता रहूँगा। हाँ, कुछ मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कुछ सजेशंस भी हैं कि लोग वीडियो देखते हैं, मिडिल गेम देखते हैं, एंड गेम देखते हैं, ओपनिंग देखते हैं, लेकिन गेम में इम्प्रूवमेंट नहीं होता। यानी कि उसको गेम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को जो सीखते हैं उसको गेम में अप्लाई कैसे करना है ये नहीं कर पा रहे हैं। मुझे उनके लिए सिर्फ इतना करना है, या फिर इतना ही करना है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ या वीडियो में, आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो उसको नोट करते जाइए। मैं भी फिर से जहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगा मैं आपको बताऊँगा कि इसको आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि मिडिल गेम, ओपनिंग या फिर एंड गेम, ये एक ही पार्ट है गेम का। जैसे हमारा जीवन है, कब हम जन्म लेते हैं, कब बड़े हो जाते हैं, कब वृद्ध हो जाते हैं, ये हमको पता नहीं चलता। या पता चलता तो हम ये नहीं कह सकते। जैसे आज सपोज मेरी उम्र 12 साल है और मैं 12 साल 1 महीने का हो गया,
फिर 12 साल 2 महीने का होगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते बूढ़ा हो जाता है आदमी और डेथ भी हो जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप जब 40 साल 1 दिन के थे तब आप बूढ़े हो गए, या जब आप 40 साल के थे तो बूढ़े हो गए, या फिर आप ये कहें कि जब आप 12 साल 3 दिन के थे तो आप बड़े हो गए। कहने का मतलब सिंपल ये है कि ओपनिंग कब खत्म होती है, मिडिल गेम कब आता है और एंड गेम कब शुरू होता है, ये कहना चेस के लिए पॉसिबल नहीं है। आज जब हम ओपनिंग का स्टडी करते हैं तो कई बार ओपनिंग चलती है अंत तक, और वो उसके एनालिसिस, उसका डिस्कशन, उसका जो प्रिपरेशन होती है वो एंड गेम तक होती है। इसलिए मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा, सुझाव दूंगा कि आप ओपनिंग, मिडिल गेम और एंड गेम ऐसे करके आप इसको स्टडी मत करिए। इसको आप एक ही जीवन का पार्ट समझिए, एक ही लाइफ का पार्ट समझिए और ऐसे एनालिसिस करिए जैसे आप इसको खुद जी रहे हो। जब आप बोर्ड में खुद इसको जीने की कोशिश करेंगे, जब आप इससे जुड़ेंगे, जब आप पोजीशन को अपने अंदर फील करेंगे, तभी आप रिजल्ट बोर्ड पे दे पाएंगे। एक बार और कहना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ कैलकुलेशन है और इमेजिनेशन है कि आप कितना इमेजिन कर पाते हैं, कितना कैलकुलेट कर पाते हैं और फिर उसको बोर्ड पे आप चल कैसे पाते हैं। तो मैं फिर से बोलूँगा, इन चीज़ों को आप फिर से ध्यान रखिए। मैंने अभी जो बताया, मेरा इस चैनल का जो उद्देश्य है, एक बार मैं रिपीट करूँगा दोबारा, मुझे इस चैनल को जो बनाने का आइडिया आया था वो इसलिए नहीं आया कि मैं आपको गेम दिखाऊं। मैं इस चैनल को इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको गेम देख के अपना गेम इम्प्रूव करने में हेल्प मिले, आप इससे सीख के अपने गेम में मदद कर सकें और ओवरऑल जो आपकी प्लेइंग स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ ये इससे आप बहुत ज़्यादा बोर नहीं होंगे, बल्कि इसको आप पॉजिटिव लेने की कोशिश करेंगे, जो मेरा उद्देश्य है उसको समझेंगे। चलिए गेम पे वापस आते हैं। निहाल सरीन खेल रहे हैं वाइट पीस से, मैग्नस कार्लसन ब्लैक पीस से है। ब्रिज का गेम है। निहाल ने स्टार्ट किया यहाँ पे मूव D4, नाइट F6, C4, G6, नाइट C3, बिशप G7, E4, कैसलिंग। कैसलिंग के बाद यहाँ निहाल ने खेला मूव H3। अब यहाँ पे S3 के अलावा जो ऑप्शन है वहाँ पे नाइट F3 भी प्लेबल है। नाइट F3 भी सिंपल आइडिया वही है, डेवलपमेंट पूरा करना है। तो नाइट F3 में अपोनेंट नॉर्मली या ब्लैक चलता है D6, बिशप E2, E5 और कैसलिंग। ये एक बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, बहुत ही पॉपुलर है, हजारों गेम इस स्ट्रक्चर पे खेले जा चुके हैं। अब अगर आप में के माइंड पे क्वेश्चन आता है कि जब S3 भी पॉपुलर है, नाइट F3 भी पॉपुलर है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमको S3 खेलना है या नाइट F3 खेलना है। तो मैं फिर से कहूँगा, ये आपकी चॉइस है, इस पे कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप S3 खेलो या नाइट F3 खेलो। ये आपकी चॉइस है, पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को पूछें, या आपको कोई बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, मैं उदाहरण दूँ कि किसी को फीवर हो गया, अब वो पूछेगा भैया मैं क्या करूँ। कोई बोलेगा इस डॉक्टर के पास जाओ, कोई उस डॉक्टर के पास बोलेगा, कोई कुछ नाम बताएगा, कोई आयुर्वेद का सजेस्ट कर देगा, कोई होम्योपैथी सजेस्ट कर सकता है, कोई ये भी कह सकता है वो दवा ले लो, कोई ये भी कह सकता है दूसरी दवा ले लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना लोगों ने जो सजेशन दिया उसमें से किसी एक का सजेशन ही सही है। उन्होंने जो सजेशन दिया, हो सकता है ज़्यादातर लोगों का सजेशन सही है, हो सकता है कुछ का सही हो। जो भी उन्होंने सजेशन दिया होगा अपनी बुद्धि और अपने अनुभव के हिसाब से दिया होगा। तो आप ओपनिंग प्ले करिए और खुद उसको समझिए कि आपके नेचर को, आपके प्लेइंग स्टाइल को क्या सूट करता है। ध्यान रहे किसी की नकल मत करिए। अगर नकल करिए तो उसको कोई इशू नहीं है, नकल करके अपने ऊपर अप्लाई करिए। अगर लगता है कि आपके प्लेइंग नेचर को सूट नहीं कर रही है तो उसको चेंज करने में भी देर नहीं करना चाहिए। चलिए, तो गेम पे आता है, हम आते हैं S3 पे मैग्नस ने खेला D6 से मूव आई यहाँ बिशप E3। ओके, एक्चुअली मैं घर के दरवाजे पे कोई आ गया था, बेल बज गई थी, मुझे उठना पड़ा, तो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करने के लिए पॉज कर दिया था। तो यहाँ बिशप E3 खेला निहाल सरीन ने। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन और था, नाइट F3 भी खेला जा सकता है। फिर यहाँ पे आपकी चॉइस है या निहाल की चॉइस थी।
तो बिशप E3 के अगेंस्ट मैग्नस ने प्ले किया C5 ब्रेक देना है, नाइट F3, CD4 और नाइट D4, और ये यहाँ पे नाइट से टेक हो गया, D4 पे नाइट प्लेस्ड हो गया। कई बार क्या होता है हमारे माइंड पे कुछ चीजें आती हैं, उसका हमको कोई उत्तर नहीं मिलता तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही ठीक होगा। जैसे अगर सिंपल सी मैं बात करूं यहाँ, तो आप इसको क्वीन से, बिशप से और नाइट से 3 चीजों से टेक कर सकते हैं इस पॉन को, जो कि अभी D4 पे है। आपको एनालिसिस मिलेगा तो कोई नहीं बताएगा कि आपको बिशप से क्यों करना है, या नाइट से क्यों करना है, या क्वीन से क्यों करना है। आप थोड़ा सोचिए, लॉजिक अपने से निकालने की कोशिश करिए, आखिर क्या कारण है। मैं जो मुझे समझ में आता मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वीन से टेक करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि जब क्वीन यहाँ आ जाएगा तो बिशप और क्वीन एक डायगोनल पे होंगे, तो इमीडिएट नाइट मूव करेगा G4 पे और आपके बिशप को टेक कर देगा, तो ब्लैक को डबल बिशप एडवांटेज मिलेगा। या फिर ब्लैक अगर इमीडिएट नहीं करता तब भी थ्रेट बना ही रहेगा बोर्ड पे कि कभी भी नाइट अगर वहां से हटता है तो डिस्कवर अटैक आ जाएगा। अच्छा, बिशप में क्या प्रॉब्लम है? बिशप में थोड़ी सी यही दिक्कत आ सकती है, जस्ट ए मिनट, यहाँ कुछ हम लोग यहाँ पे थे नाइट D4 पे, बिशप D4 पे अपोनेंट नाइट C6 खेल सकता है, यानी मैग्नस इस पोजीशन पे अगर बिशप से टेक होता पॉन तो C6 खेल सकते हैं, बिशप E3 बैक आएगा, और बिशप E3 बैक आने पे क्वीन A5 जाएगा, और आपको दिख रहा है कि क्वीन थ्रेट दे रहा है नाइट पे। साथ में जब नाइट मूव करेगा तो बिशप का भी अटैक आएगा, और साथ में नाइट को पिन होने से E4 पे भी अटैक आएगा। तो अननेसेसरी रिस्क लेने का मतलब नहीं है, यहाँ प्रेशर ज्यादा आ जाता है व्हाइट के ऊपर, इसलिए नाइट D4 ज्यादा एक्यूरेट मूव है। नाइट D4 के बाद मैग्नस ने प्ले किया B6 के बाद आपको क्लियर दिख रहा है कि बिशप डेवलप होने वाला है B7 से, और जब बिशप डेवलप होगा तो अटैक आएगा E4 पे। अब यहाँ निहाल को डिफेंस देना है E4 पॉन पे। आप वीडियो थोड़ा पॉज करिए और सोचिए कि यहाँ अच्छा तरीका क्या है। ध्यान रखिए, मेरे शब्द सुनिएगा ध्यान से, मैंने बोला अच्छा तरीका। तो अच्छा तरीका केवल एक नहीं हो सकता, कई हो सकते हैं। मैंने ये भी नहीं बोला सबसे अच्छा, क्योंकि कई सिचुएशन पे सबसे अच्छी जैसी मूव कोई नहीं होती। ये मूव भी ठीक हो सकती, वो मूव भी हो सकती, कई बार एक से ज्यादा प्लान सही हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि सबसे अच्छी मूव। हाँ, लेकिन आप अपना माइंड सेट बनाइए और आप चूज करिए, आप चॉइस करिए कि आपको इस पॉन को कैसे डिफेंस करना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस पॉन को डिफेंस कर सकते हैं पॉन से, इस पॉन को डिफेंस कर सकते हैं आगे चल के बिशप से, इस पॉन को डिफेंस कर सकते हैं क्वीन से। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं डिफेंस करने के। जो निहाल सरीन ने खेला वो खेले मूव G3। वैसे नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में जब मैं खुद ब्लिट्ज खेलता हूं तो G3 की जगह मैं प्रेफर करता हूं G4 करना, क्योंकि G4 से मेरे दो पर्पस सॉल्व होंगे। बिशप G2 आएगा, H4 H5 करके मुझे जो H की फाइल है ये ओपन करने में हेल्प मिलेगी और मैं अटैक कर पाऊंगा। क्लियर? तो लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये शतरंज गेम है आपकी समझ का, दूसरे की समझ का गेम नहीं है। तो अगर मैं G4 अपनी चॉइस बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप फुली अप्लीकेबल करें, वो आपकी भी चॉइस बन जाए। मेरा जो इस चैनल का फिर से बताऊंगा उद्देश्य है, वो आपकी समझ को डेवलप करना है, अपनी समझ आपके ऊपर थोपना नहीं है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, समझा सकता हूं, उसको एनालिसिस आप खुद करिए, क्योंकि आपको पता होगा, जो कि 100% सही है, कि कोई हमेशा परफेक्ट नहीं होता। ये नहीं कह सकता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो परफेक्ट है, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, मुझसे भी कुछ चीजें मिस हो सकती हैं। तो इसलिए जो बताऊं आप ब्लाइंडली उसको फॉलो मत करिए, अपने ऊपर अप्लाई करिए, सोचिए, मनन करिए, थिंक करिए उसके ऊपर। हम आगे बढ़ते हैं गेम पे। G3 किया, यहाँ G3 के बाद बिशप G7, बिशप G2, नाइट BD7 हो गया एंड कैसलिंग, रुक E8। अब रुक E8 क्यों आया? रुक E8
अब आपको फिर से इसका आंसर जल्दी नहीं मिलेगा, खासकर जो नए लोग हैं उनको तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा रुक E8 कर क्या आ रहा है। क्या रुक कहीं ओपन फाइल पे आ रहा है? रुक F8 पे था, इस स्क्वायर पे था, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर पे पहुंच गया। यहां भी रुख बंद था, आगे जगह नहीं थी, और यहां भी रुख बंद है, आगे जगह नहीं है। फिर क्यों? इसका आप थोड़ा सोचिएगा, पॉज करके वीडियो को अपने आप को सेट करिए, इस सिचुएशन से ढालने की कोशिश करिए, इसमें अपने आप को डुबोइए और जानने की कोशिश करिए कि आखिर रुक E8 क्यों, और मैग्नस कार्लसन को रुक E8 चलने की क्या जरूरत है। जब उस मैग्नस के पास रुक C8 जैसी मूव है तो रुक E8 क्यों? रुक C8 इमीडिएट C4 पे अटैक आ रहा है, रुक को फाइल मिल रही है, और फिर अगर रुक E8 हटाना ही है तो बाद में क्वीन के बाद, यानी कि क्वीन हटने के बाद रुक डेवलप कर लें, रुक को ज्यादा स्पेस मिलेगा। तो इसका आंसर मेरी समझ से ये है कि जब रुक C8 आएंगे तो अपोनेंट यानी कि निहाल, यहां पे निहाल के पास एक ऑप्शन होगा E5 करने का। अब E5 का आइडिया क्या है ये आप थोड़ा सोचिए, फिर से पॉज करके वीडियो को ध्यान से समझिए, अपने आप को पोजीशन से जोड़िए और तब आपको आंसर मिल पाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ मैग्नस बिशप इंटू बिशप करेंगे, मैं टेक करके अच्छा चल के दिखा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सी आसानी हो जाएगी। देन नाइट भी टेक हो जाएगा, देन अपोनेंट बिशप को टेक, रुक से टेक कर सकते हैं, फिर ये टेक करेंगे, और जब बिशप यहाँ से भागेगा अपने आप को बचाने के लिए तो रुक टेक हो जाएगा। और अगर इसी सिचुएशन पे हम बात करें, यही रुख अगर E8 पे होता जो F8 पे है, तो ये आइडिया वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि पॉन जो G7 जाके F8 को टेक कर रहा है वो पॉन टेक नहीं कर पाएगा। आई होप आपको वेरिएशन समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक वेरिएशन ये है, तो ठीक है, कोई जरूरत थोड़ी नहीं बिशप G7 से बिशप B7 से लाके G2 टेक करे, पॉन भी तो पॉन को टेक कर सकता है। यहाँ फिर आप सोचिए कि यहाँ वाइट की कैलकुलेशन क्या होगी। अगर इसको टेक करते हैं यहाँ तो पॉन नाइट को टेक कर लेगा और कुछ यहाँ वाइट को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेन मूव है वो ये है कि अब नाइट आ जाएगा E6 और इसको पॉन को टेक करना फोर्स हो जाएगा, अब बिशप टेक करेगा। इसके बाद क्या होगा आपको दिख रहा है, पॉन 1 2 और 3 पॉन एक लाइन पे आ गए, ट्रिपल पॉन है, पोजीशन क्लियर बेटर है वाइट की। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन गेम पे वापस आते हैं, तो यहां फिर रुक E8 के बाद निहाल ने प्ले किया रुक E1, क्वीन C7, रुक को जगह देने के लिए रुक C1। ओके, अच्छा रुक C1 क्यों? क्या C4 ये जो पॉन है इसको बचाना नहीं चाहिए था? आपने मेरे जो वीडियो देखे होंगे उससे मैंने पिछले एक आध दो वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अपोनेंट के हर थ्रेड को हमको इम्पोर्टेंस नहीं देनी और अपोनेंट के हर एक थ्रेड को हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। हमने बताया था कुछ थ्रेड ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए रियल में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, जिसको मैंने बोला था रियल थ्रेड, और कुछ ऐसे थ्रेड होते हैं जो रियल में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल थ्रेड। तो ये एक तरह से वर्चुअल थ्रेड है, इससे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जब क्वीन C4 पे आएगा तो नाइट हट के डिस्कवर अटैक वगैरह आने लगेगा। और इस तरह के मूव जैसे क्वीन C7 आ गया, क्वीन C7 आया तो यहाँ पे क्वीन C7 के बाद रुक C1, इस तरह के मूव कई बार इंट्यूशन में चल दी जाती है ना। ब्लैक के पास ब्रिड्ज गेम चल रहा है तो इतना टाइम है कि वो कैलकुलेट करे कि क्वीन इंटू के बाद नाइट आएगा, फिर क्वीन इंटू होगा, फिर ये, और इसके बाद एक्चुअल में इस पोजीशन के बाद गेम क्या आएगा, या फिर वाइट जब पॉन पुश करे तो इसमें भी लंबी कैलकुलेशन है। तो कई बार इस सिचुएशन में जो मूव चली जाती है वो ड्रिवन होती है, यानी उसका जो उद्देश्य होता है या फिर उसका जो हमको थीम मिलती है वो मिलती है हमारे इंट्यूशन से। और इंट्यूशन बता चुका हूं मैं कि आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे आपका इंट्यूशन डेवलप होता जाएगा। तो रुक C1 पे रुक C8 आ गया, नहीं टेक किया मैग्नस ने,
पॉन पुश, क्वीन B8। वैसे क्वीन B8 के जगह पे यहाँ पे एक और ऑप्शन था मैग्नस के पास, वो कर सकते थे नाइट C5, बिशप G5, क्वीन D7। इसमें भी गेम चलता, इक्वलिटी करीब करीब ब्लैक को मिल जाती, एक ये ऑप्शन भी था। हम वापस आ जाते हैं गेम में। क्वीन B8 पे क्वीन D2, A6, बिशप S6। नॉर्मली जब हम इस तरह की पोजीशन पे अटैक करते हैं तो हमारा जो प्लान होता है कि जो बिशप है ये, इसको बोर्ड से हटा दें। अगर ये बोर्ड से हट जाएगा तो अटैक करना आसान हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिशप S6 ही अल्टीमेट प्लान है, और तरीके से गेम भी प्ले किया जा सकता है। अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था तो इसको आपका शायद मुझे लग रहा है मैंने नाम नहीं बताया था, इस पर्टिकुलर डिफेंस का नाम है, एक मैं चल के फिर से ले आता हूं यहां तक। ये इसको बोलते हैं किंग्स इंडियन डिफेंस। इंडियन एक्चुअली चेस में आपको ओपनिंग में या डिफेंस में बहुत जगह नाम मिलेगा। ग्रूनफिल्डियल डिफेंस है, ग्रूनफील्ड है, निम्जो है। बेसिकली उन सब में करीब करीब जो बिशप लॉन्ग डायगोनल से डेवलप होता है उनको हम इंडियन डिफेंस बोलते हैं। जैसे ये बिशप लॉन्ग डायगोनल से डेवलप हो रहा है, इसलिए इंडियन डिफेंस। कुछ एक को छोड़ के, जैसे एक निम्जो इंडियन है, उसमें कई बार बिशप लॉन्ग डायगोनल से डेवलप नहीं होता, बल्कि वो B4 से डेवलप होता है। तो बेसिकली इंडियन, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था खेलना, तो मैं पॉन को 1 स्क्वायर मूव करके खेलता था, उसके रूल्स अलग थे। उसे बेसिकली हम जो डेवलप करते थे बिशप को लॉन्ग डायगोनल से, यानी कि B7, G7, B2 या G2, इन जगह से बिशप को डेवलप करते थे। और ये पूरे इंडिया में करीब करीब आप गली मोहल्ले में भी यही कल्चर था, तो शायद इसी बेस पे इसका नाम रखा गया होगा इंडियन डिफेंस, कि जो भी बिशप लॉन्ग डायगोनल से डेवलप होते हैं उनका नाम उन्होंने रख दिया इंडियन डिफेंस। चलिए अब मैं गेम पे वापस आ जाता हूँ। गेम यहाँ पे चल चुका था और ये सिचुएशन थी बोर्ड पे, यहाँ तक गेम आ गया था। यहाँ मैग्नस ने किया क्वीन B8 के बाद क्वीन D2, A6, बिशप H6। बिशप H6 मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस बिशप को एलिमिनेट करना है, यानी इस बिशप को बोर्ड से हटाना है, वो बेस्ट ऑप्शन होगा अटैक करने के लिए। क्वीन गया A8। अच्छा, इस तरह के अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने अभी अपना एक गेम डाला था राम प्रकाश के साथ, जिसमें क्वीन B8 ऐसे सिचुएशन गया था। और जो ये सिचुएशन होती है कि ऐसे जो पॉन ये ऐसे ऐसे बैठे हैं, इसको हम बोलते हैं मैरोगजी बाइंड का सेटअप, जिसमें कि D4 स्क्वायर पे बहुत D5 स्क्वायर जो मैंने ये भी किया, ये D5 इस पे वाइट कंट्रोल बना के रखता है, इसको आगे बढ़ने से रोकता है। और ब्लैक की पूरी कोशिश होती है कि इस D5 को आगे बढ़ा के ब्रेक दे दें। आगे चल के गेम में सफलता मिली है, मतलब D5 करने में सफल हुए मैग्नस कार्लसन। आगे बढ़ते हैं क्वीन E8। एक और ऑप्शन यहाँ सोच लेते हैं, अगर यहाँ बिशप क्रॉस S6 करते तो क्या होता, क्वीन इंटू B5। ये मैग्नस के पास एक अच्छा ऑप्शन था। आपको लग रहा होगा B5 क्यों, B5 पे तो कितने अटैक हैं, 1 2 3, 2 नाइट अटैक कर रहे हैं, पॉन भी अटैक कर रहा है, फिर B5 क्यों। तो आप थोड़ा सा फिर वो वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि बिशप इंटू बिशप करने के बाद क्वीन इंटू जब होगा तो B5 का क्या लॉजिक है, क्या आइडिया है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि पॉन इंटू पॉन होगा, देन E5 के बाद नाइट हटता है, C6 जा सकता है, क्योंकि बैक जाने पे E4 भी वीक होगा। और फिर ये नाइट अगर C3 से मूव करता है तो इस पॉन पे अटैक आने लगेगा, देन यहाँ टेक हो सकता है और रुक क्रॉस C6। इसमें आपको दिख रहा होगा 2 वीकनेस हैं दोनों के मिला के कैंप में। अपोनेंट का अगर D6 पॉन वीक है तो वाइट का E4 पॉन वीक है, इसको हम बोलते हैं काउंटर बैलेंस करना। अगर केवल अपोनेंट की वीकनेस होती D6 पे तो नेचुरल है, सिंपल है कि ये पोजीशन प्लस होती वाइट की। लेकिन अपोनेंट की वीकनेस के साथ साथ, यानी मैग्नस कार्लसन का जो D6 वीक है, उसके बदले में निहाल का E4 पॉन वीक है। तो अटैक काउंटर बैलेंस, यही जीवन है, यही चेस है। आप कई बार अपने लाइफ में भी छोटी छोटी चीज़ों को किसी न किसी माध्यम से बैलेंस करते होंगे। तो ऐसे ही हम चेस में एक वीकनेस को दूसरे वीकनेस से बैलेंस करते हैं। हाँ, दूसरी वीकनेस अपोनेंट की होनी चाहिए, आपकी नहीं। चलिए गेम पे वापस आ जाते हैं। गेम था क्वीन E8।
क्वीन E8 के बाद यहाँ मूव आई, अपोनेंट ने खेला, यानी कि निहाल सरीन ने बिशप को टेक कर दिया और यहाँ फिर किंग से टेक हुआ। आपके लिए फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा और आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए। यहाँ मैं आपके लिए सिंपल से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर यहाँ बिशप G7 जो टेक किया निहाल ने, उसकी जगह अगर नाइट F5 करते तो गेम का इवैल्यूएशन क्या होता? गेम की जो 2 3 4 वेरिएशन है वो बताइए, उसका रिजल्ट क्या होगा या फिर क्या होने की संभावना ये बताइएगा। नाइट F5 ध्यान रहे, इसको आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स से, मैं आगे इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वीन E8 के बाद बिशप G7, किंग G7, नाइट D5। नाइट D5 का आइडिया यहाँ पे है B6 पे थ्रेड देना और E7 पे थ्रेड देना। मैग्नस ने यहाँ पे किया E6। अब E6 कई बार मूव जो चलती है वो जो अपोनेंट के पीस होता है उसको भगाने के लिए, और हम कई बार नाइट को जाते हैं D5 जैसे मूव E6 करवाने के लिए, ताकि जब E6 हो और नाइट बैक आ जाए तो ये जो D6 पॉन है आपको दिख रहा हो, इस पे वीकनेस बनी रहे। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन आपके माइंड पे यह आना चाहिए कि आखिर मैग्नस को क्या पड़ी है E6 करने की? क्या जल्दी है? आखिर ऐसा कुछ कर रहा है क्या नाइट जिससे इस नाइट को हटाना पड़े? तो वैसे तो ये नाइट बहुत ज्यादा, इसका उत्तर मैं दे दे रहा हूं, इसका ये नाइट बहुत ज्यादा अटैक नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा है आपके लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर कोई बैड इंटेंशन से आपके घर में रुका हुआ है या आपके घर में बैठा हुआ है तो आपको हमेशा उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आपने थोड़ी सी गलती की तो आप मौके का फायदा उठा के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यही काम करते हैं अपोनेंट के पीस। तो जब अपोनेंट का पीस आपके घर में बैठा हुआ हो या आपके घर की तरफ नजर लगाए बैठा हुआ हो, जैसे कि नाइट D5 पे बैठा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा इसको इलिमिनेट करने की कोशिश करना है। या तो उसको हटा दें इमीडिएट, बैठने ना दें वहां से, या फिर बैठे तो उस पर नजर रखें। अभी जब मैं बोल रहा हूं मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जिसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स, जिसमें आपने शायद सुना भी होगा कि एक समय था, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, जिसमें यूनान ने ट्राय पे आक्रमण किया, मतलब हमला किया। उसका रीजन क्या था आक्रमण का, उसमें डिटेल में जाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो बहरहाल उसके किले की दीवार वो तोड़ नहीं पाए और थक हार के बाद में वापस गए। लेकिन वापस जाते जाते उन्होंने एक काम किया, एक बहुत बड़ा घोड़ा तैयार किया और उसमें कुछ सैनिकों को, कुछ हिस्ट्री बोलते हैं कि 30 सैनिक है, कुछ बोलते हैं कम थे, या जितने भी रहे हों, उसमें उन सैनिकों को भर के बड़ा सा घोड़ा बना के पहिया लगा के उसमें बाहर गेट पे खड़ा कर गए। जब सैनिक भाग गए तो उनके जो ट्राई के लोगों ने, सैनिकों ने जब अपने किले का दरवाजा खोला तो उनको लगा ये हमसे हार के भाग गए हैं और ये हमारे लिए गिफ्ट छोड़ के गए हैं, इसको अंदर ले लेते हैं। वो नगर के या किले के अंदर चला गया। रात में उन लोगों ने, जो सैनिक छुपे थे उसके अंदर, उन्होंने उठ के दरवाजा खोला अपना, बाहर निकले और किले का दरवाजा या गेट या नगर का दरवाजा खोल के बाकी सैनिकों को आने के लिए संकेत किया और उन्होंने आके फिर नगर को जीत लिया। तो अब ये कहानी का आपको लग रहा होगा इस गेम से और इस सिचुएशन से क्या लेना देना है, आखिर कहाँ फिट बैठती है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार जो ये जो पीस है जिसको हम बोलते हैं नाइट या जिसको बोलते हैं हॉर्स, तो ध्यान रखना होगा ये हॉर्स तो हॉर्स है ही, यानी नाइट है, लेकिन वो जो ट्रोजन हॉर्स है वो कोई भी पीस बन सकता है। अगर कोई भी पीस आपके घर पे ऐसे बैठा हुआ है जो लगता है कुछ नहीं कर रहा है या कुछ नहीं करेगा, तो उसको आपके घर में आपको अंदर नहीं ले लेना है या उसको अंदर आने का टाइम नहीं देना है, क्योंकि वो ट्रोजन हॉर्स या फिर जिसको काठ का घोड़ा हम लोग बोलते थे जब बचपन में पढ़ते थे, वो आपके लिए कब प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन गेम पे वापस आते हैं। तो मैग्नस ने इसलिए इसको ड्राइव किया यहाँ से कि जाओ भाई भागो, हमारे लिए प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। नाइट आ गया, नाइट C5, नाइट C5 अटैक कर रहा है E4 पे। E4 पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 3 सपोर्ट हैं इस पे और अटैक हैं 1 2 3 4। थोड़ा रुक के सोचिएगा सपोर्ट कैसे आएगा। यहाँ निहाल ने सपोर्ट दिया क्वीन E3 से, RC D8 आया, रुक को फाइल पे कंट्रोल किया, रुक C D1 आ गया, H6।
एंड रुक D2। सिंपल फाइल में डबल कर रहे हैं रुक को निहाल। D5 ब्रेक आया, D5 ब्रेक। अब D5 ब्रेक बेसिकली अगर सिसिलियन डिफेंस देखेंगे तो थीम ही होती है, लेकिन जब भी आपकी पोजीशन बंद हो रही हो तो आपको ब्रेक बोर्ड पे ढूंढना ही होता है। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। जब पोजीशन क्रैम्प हो रही हो, यानी कि पोजीशन बंद हो रही हो, आपके पीसेस को झटपटाहट हो रही हो कि कहाँ से प्ले मिले, जगह न मिल रही पीसेस को, तो वहां आपको ब्रेक ढूंढना चाहिए, पॉन का ब्रेक। जैसे आपको देखेंगे इस नाइट को जगह नहीं है, ये नाइट इसको जगह नहीं है, ये नाइट आगे जा नहीं रहा है, ये बिशप और ये सब पीसेस अपने अंदर बंद झटपटा रहे हैं। ये प्ले कब करेंगे, जब आएगा ब्रेक। तो मैं अब जब भी ऐसे कुछ बोलूंगा तो आपको बताने की भी कोशिश करूंगा। फिर से बता रहा हूं, जब पोजीशन बंद हो रही हो, क्रैम्प हो रही हो, तो उस कंडीशन पे आपको ढूंढना होता है पॉन ब्रेक। लेकिन पॉन ब्रेक जबरदस्ती नहीं देना होता, प्रिपेयर करके देना होता है। तो पॉन ब्रेक दिया मैग्नस ने यहाँ पे E5। अब E5 सिंपल बता दे रहा हूँ, अगर ये पॉन से पॉन टेक होगा किसी भी तो रुक की फाइल ओपन हो जाएगी। अगर इससे टेक करेंगे, चल के दिखा दे रहा हूँ, तो फिर ये पॉन ब्रेक होगा और आपको दिख रहा है इस पॉन पे अटैक आएगा। और अगर आपने गलती से इस पॉन से टेक कर लिया तब तो सिंपल क्वीन हटने पे पीछे रुक जा रहा, पोजीशन खत्म हो जाएगी वाइट की। तो यहाँ पे निहाल ने पॉन पुश किया, नाइट आके बैठ गया E4, नाइट से टेक हुआ। यहाँ पे नाइट और पॉन दोनों से टेक करने का ऑप्शन थे, मैग्नस ने टेक किया पॉन से। पॉन का आइडिया है कि ये जो पॉन ये स्क्वायर और इस स्क्वायर को सिक्योर करना चाह रहा है। यहाँ फिर से आप थोड़ा सोचिए, ये पोजीशन मुझे वाइट की बेटर लग रही है, स्लाइटली बेटर। अब आप ये सोचिए कि यहाँ से वाइट को कैसे कंटिन्यू करना है। वाइट ने खेला रुक D1, नाइट D3 आया, नाइट E2 बैक। इस पोजीशन पे आप थोड़ा सा फिर सोचिए कि नाइट E2 क्यों आया है और क्या ऑप्शन है। आपको दिख रहा होगा ये पॉन पिट रहा है, इस पे सपोर्ट चाहिए। मेरा खुद का मानना था यहाँ पे एक सपोर्ट का तरीका था, वो था F4 करके। F4 पे E क्रॉस F3 होता अगर, तो रुक क्रॉस D3 हो जाता, और यहाँ F क्रॉस G2 होता, देन नाइट क्रॉस E6, F क्रॉस E6 चेक रुक की, और ऐसे करके क्वीन को एंट्री मिल जाएगी। तो ये वेरिएशन अगर आपने कैलकुलेट न कर किया हो अपने से, तो एक बार फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश जरूर करें। तो क्वीन F6 के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है मीटिंग थ्रेट लग गया, और जिन्होंने इसको वेरिएशन को कैलकुलेट कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाई। तो फिर से बैक आता हूं मैं गेम पे वापस, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ कि नाइट E2 की जगह पे अगर F4 चलते निहाल तो एक वेरिएशन मैंने दिखाया वो आ सकती थी, लेकिन गेम में हुआ नाइट E2, F4 नहीं किया निहाल ने। नाइट E2 के बाद नाइट इंटू पॉन हो गया, क्वीन क्रॉस B6 पॉन यहाँ पे वापस मिल गया, बराबर पॉन, रुक इंटू, और यहाँ क्वीन B8। या फिर थोड़ा सा एक ऑप्शन और है कि क्वीन B8 क्यों। क्वीन B8 की जगह एक मूव आ सकती है यहाँ, वो क्या है ये जानने के पहले आप थोड़ा वीडियो पॉज करिए और थोड़ा सोचने की कोशिश करिए कि यहाँ ब्लैक के पास और क्या ऑप्शन है। हाँ क्वीन B8 ठीक है, क्वीन को कहीं जगह नहीं मिल रही, नाइट पे सपोर्ट दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मूव जो खेल सकते थे मैग्नस, वो थी नाइट क्रॉस C4। आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा ये मूव कहाँ से आ गई, तो पॉन इंटू होता, देन पॉन पुश, रुक पे अटैक होता, क्वीन इसको वापस लेते, बिशप क्रॉस G2 हो जाता, और ये पोजीशन एकदम क्लियर इक्वल पोजीशन है, बराबर पोजीशन है। ये मैग्नस को ट्राई करना चाहिए। खैर कई बार हम लोग को ये भी लगता है, खैर मुझे भी लगता है कि मैग्नस जिस कंडीशन पे हैं हम लोग उसके बताएं, उनको कमी निकालें तो अच्छा नहीं लगता। दूसरा खासकर ये गेम भी ब्लिट्ज का है, लेकिन चूंकि गेम एनालिसिस करते हैं तो गेम एनालिसिस करते समय अगर हम उन्हीं की महिमा में खोए रहेंगे तो शायद एनालिसिस उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे और फिर आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है यहाँ कि क्वीन B8 की जगह पे मैग्नस को नाइट C4 ट्राई करना चाहिए था मेरे हिसाब से। हो सकता है इसमें कुछ गलती भी हो, आगे बढ़ते हैं।
क्वीन B8 मूव आई, क्वीन B8 के बाद नाइट C3, F5, रुक D6 आया ताकि E6 पॉन पर अटैक करे, किंग F7। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा नाइट जो E5 पे पड़ा है ये वीक है, इस पे अटैक किया जा सकता है। इस पे अटैक कई तरीके से हो सकता है, इसमें आपको बेस्ट तरीका ढूंढना है। यहाँ पे निहाल ने खेला क्वीन D4। क्वीन D4 पे वैसे क्वीन C5 ज्यादा अच्छा ऑप्शन था यहाँ, क्योंकि क्वीन C5 पे नाइट अगर किंग F6 हटता है यहाँ तो क्वीन वापस आके नाइट को पिन कर लेता है। इसके बाद नाइट A4, नाइट C5 और नाइट E7 या फिर रुक इंटू E7 या फिर रुक E7, ये सब थ्रेट आ सकते थे। तो यहाँ पे क्वीन C5 की जगह बेटर होता, सॉरी मैं यहाँ पे इन्होंने क्वीन C5 और यहाँ निहाल ने खेला क्वीन D4। क्वीन D4 की जगह पे बेटर ऑप्शन होता क्वीन C5। तो क्वीन D4 पे वापस आ जाते हैं। नाइट ने अटैक किया क्वीन पे, क्वीन C5, क्वीन C7। यहाँ पे निहाल ने बहुत ही अच्छी मूव चली। आप फिर थोड़ा सोचिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है निहाल ने इसको मूव चलने से पहले पूरा कैलकुलेट नहीं किया होगा बोर्ड। ये इंट्यूशन ड्रिवन मूव होगी, मतलब इंट्यूशन ने इसमें हेल्प की होगी। वो मूव है मैं बताने जा रहा हूं, आप तब तक पॉज करना ना किया हो तो कर लीजिए वीडियो। तो मूव यहाँ पे खेला निहाल ने नाइट D5। आइडिया है क्वीन पे अटैक करने का, क्वीन को वहां से डाइवर्ट करने का ताकि नाइट पे और अटैक आ सके या नाइट का सपोर्ट हट सके। मैग्नस ने टेक कर लिया। यहाँ पे निहाल ने खेला पॉन इंटू D5। वैसे यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑप्शन था, वो क्या था इसके लिए फिर से आप वीडियो पॉज करिए। आप अगर आपने उस टाइम पे कैलकुलेट ना किया हो तो इसमें बेटर ऑप्शन ज्यादा था क्वीन D5। अब यहाँ पे किंग G7 जाएगा तो आपको दिख रहा है रुक की चेक पे क्वीन मिल जाएगी, और अगर किंग F8 जाता है तो रुक इंटू पॉन के बाद बहुत ही ज्यादा अटैक है। यहाँ सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है या फिर हो नहीं पाएगा सरवाइव। तो यहाँ पे निहाल ने प्ले किया पॉन इंटू के बाद रुक E5। ये बहुत ही अच्छी मूव लगी मुझे मैग्नस की, क्योंकि पॉन ने पुश कर दिया, मतलब पॉन को इन्होंने पिन किया। अब यहाँ फिर थोड़ा सोचिए कि वाइट को यहाँ क्या मूव चलनी चाहिए। यहाँ आपको सजेशन है कि आप टाइम लीजिएगा, एक्यूरेट मूव ढूंढने की कोशिश करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा जब हमारे लाइफ में या कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास उपाय क्या है, ऐसा कौन से तरीके हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जब बोर्ड में प्रॉब्लम आती है तब भी हम सोचते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम से बच सकें, या फिर ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन पीस है जो हमको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। उसको हम बुलाते हैं, उसको काम पे लाते हैं। जो लाइफ में करते हैं वही बोर्ड पे करेंगे। तो यहाँ पे सोचिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा पीस है जो इस खराब कंडीशन में आपकी हेल्प कर सके, उसको बुलाइए। तो निहाल सरीन ने उसको बुलाया। किसको बुलाया? बिशप F1। अब इस बिशप की जरूरत है ताकि बिशप C4 जा सके। क्वीन E7 आया, देन यहाँ निहाल ने रखा बिशप C4। और अब ये सिचुएशन आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था कि यहाँ सोचना है कि मैग्नस की मूव क्या होनी चाहिए। आपको दिख रहा है व्हाइट का क्वीन व्हाइट के रुक को सपोर्ट दे रहा है, यानी कि क्वीन मूव नहीं कर सकता था। तो यहाँ बेटर होता कि अगर मैग्नस नाइट को कहीं भी हटा देते, यानी कि नाइट को यहाँ हटा देते या फिर यहाँ हटा देते, और ये क्लियर विन सिचुएशन है मैग्नस कार्लसन की। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे गलती की और मूव चला E3। यही मैंने बताया था चेस की ब्यूटी है, और यही लाइफ है कि जब आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो आप कुछ चीजें ऐसी भी भूल जाते हैं जो आपको लगता नहीं है कि आपको भूलना चाहिए था। मैग्नस कार्लसन मुझे लगता है ये भूल गए कि जब पॉन इंटू नाइट होगा तो बिशप की डिस्कवर अटैक आएगी, यानी कि चेक आएगा। तो किंग को यहाँ चेक के बाद हटना पड़ा और रुक D7 आ गया, और यहाँ पे फिर मैग्नस कार्लसन ने गेम को रिजाइन कर दिया। आपसे उम्मीद करता हूं कि मैंने जो एक्सप्रेशन करने की कोशिश की, नए तरीके से किया, अच्छे तरीके जो भी किया, आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सबका इस वीडियो को धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए। हाँ, कोई त्रुटि हो, कोई मिस्टेक हो तो उसको जरूर इंगित करिएगा, मैं आगे से सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।